क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, स्पीड टाइम ग्राफ हमें नज़र आ रहा है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या एडिशनल डाटा हमें पता है। द क्वेश्चन सेज द फिगर शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन ओवर अ पीरियड ऑफ 80 सेकेंड्स। हमारे पास एक ट्रेन है जिसका स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है और टाइम जो है वो 80 सेकेंड्स का है। 80 सेकेंड्स के दौरान उसकी जो स्पीड में चेंज आ रहा है वो हमें स्पीड टाइम ग्राफ में नज़र आ रहा है। The train traveled a total distance of 850 meters in the first 50 seconds. First 50 seconds में ट्रेन ने 850 मीटर का डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया है। और अगर मैं स्पीड में देखूँ ना तो यहाँ मुझे v नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे ये स्पीड जो है ना वो फाइंड आउट करनी होगी। हमसे कह रहा है गिवन दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ गिवन बाय द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। ये बात हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v। ये जो v है आपकी टॉप स्पीड जो आ रही है ग्राफ पे नज़र आ रही है आपको, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब इसने बता ही दिया है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ एरिया अंडर द कर्व, तो अब एरिया अंडर द कर्व की अगर मैं बात करूँ 50 सेकंड्स तक का जो शेप बन रहा है ना, ये मेरे पास ट्रेपीजियम बन रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिख दिया, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हमारे पास जो पैरेलल साइड्स हैं, एक ये पैरेलल साइड है और एक ये पैरेलल साइड है। ये वाली जो पैरेलल साइड है ये 15 से स्टार्ट होकर 50 तक जा रही है। इसका मतलब है 50 माइनस 15 करूँगा तो ये 35 हो जाएगी। और ये वाली जो पैरेलल साइड है ये 0 से लेके 50 तक है। इसका मतलब है कि ये 50 हो गई। और जो हाइट है वो क्या होती है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये जो है ना मेरे पास v है। ठीक है, हाइट जो है वो मेरे पास v आ गई। अब मुझे जल्दी से वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। एरिया मेरे पास है, एरिया उसने दिया हुआ है 850 मीटर्स, तो एरिया की जगह पे जो है वो मैंने 850 लिख दिया। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू हाफ एज इट इज़ आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में एक मेरे पास है 35 और जो दूसरी साइड है वो मेरे पास है 50, तो 35 प्लस 50 हो गया। और मल्टीप्लाई बाय हाइट इस वक्त जो है वो मेरे पास v है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 850 का डबल कर दूंगा तो 850 का डबल जो है वो 1700 हो जाएगा, क्योंकि 800 और 800 जो है वो 1600 हो जाता है। 50 50 100 हो गया तो 1600 प्लस 100 1700 हो गया। और 35 और 50 को ऐड करना पड़ेगा, 505 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा, तो ये 85 v हो गया। ठीक है, और अब मुझे जल्दी से v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, 85 को शिफ्ट कर दूँगा, 1700 डिवाइडेड बाय 85 हो जाएगा। ठीक है, और 85 के टेबल में 170 आता है। 85 1 ज़ा 85 और 85 2 ज़ा 170 हो गया और एक ज़ीरो इसके आ गया। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो स्पीड आ रही है दैट इज़ कमिंग आउट एज 20 मीटर पर सेकेंड। 3 मार्क्स का था ये, तो उसके लिए जो है ये इनफ है।